हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्यांश सेतु, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मेरे को वहाँ से मिले और एक इंस्पिरेशन ऐसे ही मिलती है जब आप लोगों का प्यार मिलता है कि मैं आप लोगों को सर्व करता रहूँ और नई नई ट्रेनिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपने टाइटल में देखा, ड्रीम एक्सरसाइज क्यों करनी है और कैसे करनी है। सो दोस्तों, इस पार्ट के लिए बहुत सारे मेरे दोस्त कहीं ना कहीं डाउटफुल रहते हैं कि हमें ड्रीम एक्सरसाइज करनी क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि यार हमें शायद कुछ महंगे प्रोडक्ट को बेचने के लिए ड्रीम दिखाने पड़ते हैं लोगों को, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे को एक दोस्त मिले और उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि सर मेरे को समझ नहीं आ रही है कि मैंने जब लास्ट कंपनी में मैं काम करता था तो वहां पे प्रोडक्ट बहुत महंगे थे और मैं उसको सेल कर देता था और मेरी वहां पे टीम भी बनी, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने कंपनी स्विच करी तो न्यू कंपनी में मैं उतनी अच्छी टीम नहीं बना पाया और यहाँ पे मैं लोगों को प्रोडक्ट तो सेल कर देता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं वो काम नहीं करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे कमी किस चीज की आप यहाँ पे समझिएगा। कहीं ना कहीं एक चीज आप समझ कर चलना, अगर आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हो और अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें ड्रीम दिखाने पड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत धारणा है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं हो दोस्त। आप इस इंडस्ट्री में लोगों को उनके सपने पूरे करवाने का एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हो, उनके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो। एक अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए हमें ड्रीम्स को क्यों जरूरी है आज डिस्कस करना। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी ट्रेडिशनल में जाओ, आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी तो ड्रीम सेलिंग ही होती है। आप एक बात समझ कर चलना, चाहे 50 लाख रुपए की मर्सिडीज क्यों ना हो या फिर 10-5 रुपए की सिगरेट क्यों ना हो, दोनों जगह पे ड्रीम सेलिंग होती है दोस्त। ड्रीम तो दिखाए जाते हैं। आप समझ कर देखो, आप एक सिगरेट की ऐड देखना तो वहां पे कोई तंबाकू होता है, उसके अंदर हमें पता है वो हमारे फेफड़े खराब करता है, वो कैंसर देता है, लेकिन लोग क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक हीरो आता है और वहां पे एक अच्छा सा स्टंट दिखाता है और एक उसका सुट्टा लगाते हुए बोलता है कि रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। तो वो जो यूथ होता है वो इस चीज के लिए इंस्पायर होता है कि अगर मेरी और बात बनानी है तो मेरे को रेड एंड व्हाइट पीनी पड़ेगी। इसी कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं मर्सिडीज और मारुति में, तो मारुति वाले जो शोरूम में वहां पे ट्रेनिंग मिलती है, तो वहां पे लोगों को, अपने सेल्समैन को सिखाया जाता है कि जहां पे जो क्लाइंट आएंगे उनको कम रेट में कुछ अच्छे फीचर्स चाहिए होते हैं, तो वो फीचर्स की बात करते हैं। माइलेज अच्छी है, सर्विस सेंटर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आपको इतने कम प्राइस में सर्विस हो जाती है, इसकी कॉस्ट इतनी कम है। लेकिन इसी कंपैरेटिवली अगर आप मर्सिडीज के शोरूम में जाते हो तो वहां पे 50 लाख रुपए की गाड़ी सेल करने के लिए वो आपके साथ एक भी फीचर शेयर नहीं करेंगे। वो आपके साथ शेयर करेंगे ड्रीम, कि आपके जैसे प्रोफाइल के इंसान जो गाड़ी अभी चला रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देती है। अगर आप सर ये वाली गाड़ी लेते हो, 3 पॉइंटेड स्टार गाड़ी अगर आपके नीचे होगी, आप इमेजिन कीजिए आपकी फैमिली आपके साथ बैठी होगी तो कैसा फील आप करोगे, कैसी आपकी फैमिली कैसे ब्लेस्ड फील करेगी। और जब आप उस गाड़ी पे निकलोगे और आपको लोग किस तरीके से देखेंगे, तो वहां पे आपके ड्रीम्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। फिर वहां पे बात होती है आपकी सेफ्टी की, वहां पे बात होती है कंफर्ट की। एक भी वहां पे फीचर वहां पे आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया जाएगा। सारी की सारी जो बात हुई वो ड्रीम्स के ऊपर होती है। अब किसी भी एडवर्टाइजमेंट को लेकर चलिए, चाहे अभी विराट कोहली एक एडवर्टाइजमेंट करता है, बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अब आप सोचकर देखिए, वहां पे जो बूस्ट है उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए जाते, इसमें कितना कैल्शियम है, कितने प्रोटीन है, कितने मिनरल है, लेकिन बच्चे क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको विराट कोहली बनता हुआ नजर आता है उस बूस्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो एक ड्रीम कनेक्ट करते हैं हर जगह पे। मैं इवन देन ये बात भी बोलता हूँ कि आप कभी भी ये शर्ट परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हो तो तब तक आप शर्ट परचेज नहीं करोगे जब तक आपको वहां पे अपना ड्रीम कनेक्ट ना हो। जब तक हम वहां पे ट्राई रूम में जाते हैं, ट्राई लेते हैं और ट्राई लेने के बाद हम फिटिंग देखकर ही वापस नहीं आ जाते। उसके बाद हम बाहर आते हैं, हम उस दुकानदार को दिखाते हैं कैसी लग रही है, हम अपने दोस्त को दिखाते हैं कैसा लग रहा हूं मैं। जब तक वो दोस्त या दुकानदार ये नहीं बोल देता मस्त लग रहे हो, हीरो लग रहे हो, तब तक हम वो शर्ट परचेज नहीं करेंगे दोस्त। तो कहीं ना कहीं
एक इंसान को जब तक अपना ड्रीम कनेक्ट हुआ नजर नहीं आता सामने वाली चीज में, वो कभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। तो आपको ड्रीम एक्सरसाइज इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सामने वाला आपके साथ कनेक्ट होता है एक अपॉर्चुनिटी को लेकर। मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा दोस्त, अगर आप सिर्फ लोगों को सपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सेल्समैन हो। लेकिन अगर आप एक लीडर हो, अगर आप एक विजनरी लीडर हो, तो आपको ये सपने लोगों के साथ जब डिस्कस करने हैं तो एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हम ड्रीम सेलिंग, हम ड्रीम एक्सरसाइज लोगों के एक्चुअल में सपने पूरे करने के लिए करते हैं, ना कि उनको वन टाइम सेल करने के लिए करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ड्रीम एक्सरसाइज करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब आपको ड्रीम एक्सरसाइज करनी है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जब भी आप प्रेजेंटेशन या इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, तो आप हमेशा उसके घर पे जाइए, क्योंकि जब आप उसके घर पे जाओगे तो वहां पे आप उसकी सिचुएशन देख पाओगे कि इसको किस लेवल की कामयाबी चाहिए और कितना जल्दी ये कामयाब हो जाए, कैसी है इसके घर की सिचुएशन। तो वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। और दूसरी चीज यहाँ पे, जब आप उसके घर पे जाते हो, आप उसके साथ अपनी इंट्रोडक्शन करते हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है मेक देम कंफर्टेबल। आप एक नए पर्सन को मिलने जा रहे हो तो उसको पहले आप अपने साथ कंफर्टेबल महसूस करवाइए। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट जाकर उसके साथ, हाँ जी मेरा नाम BS सिद्धू है और मैं आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए आया हूँ। जब तक वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा, जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो आपके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएगा। सो मेक देम कंफर्टेबल। वो कैसे होगा? उसके लिए सबसे अच्छी आदत है एप्रिशिएशन करने की आदत। आप एप्रिशिएट करना सीखिए। कोई भी अच्छी चीज आपको उसके घर पे लगती है तो उसको आप एप्रिशिएट कीजिए। मान लीजिए उसके घर पे उसका बच्चा खेल रहा है, तो थोड़ी बहुत आप उसके बच्चे के साथ बातचीत कीजिए, उसके साथ उसका नाम जानिए, वो क्या करता है, कौन सी क्लास में है वो जानिए। तो वो बताना शुरू करेगा ये ऐसा है, ये स्कूल में पढ़ता है या इस क्लास में है, तो वो आपके साथ कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। उसके घर पे डॉगी है तो उसके बारे में पूछिए। अगर आपको उसका सोफा अच्छा लगा तो उसका अप्रिशिएट किया, वाह बहुत बढ़िया सोफा है, मजा आ गया सर, ऐसा ही मैं भी ढूंढ रहा था, कहाँ से लेकर आए। तो आपको जब उसके बारे में बताना शुरू करेगा तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके वॉच आपको अच्छी लग रही है, उसकी घड़ी आपको अच्छी लगी, कुछ भी आपको अच्छा लगा तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। इससे वो आपके साथ कंफर्टेबल जोन में आएगा। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, शेयर योर ऑन स्टोरी। आप अपनी स्टोरी, आप अपने ड्रीम वहां पे शेयर कीजिए कि दोस्त जैसे कि मैंने बताया मेरा नाम BS सिद्धू है और आज से कुछ समय पहले मेरे को भी इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में मेरे दोस्त ने बताया और मैं इसके साथ इसलिए कनेक्ट हुआ क्योंकि मैं जिंदगी में एक चीज चाहता था कि मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिसमें मेरे को बर्डन ना हो, जिसमें मेरे को कोई मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मेरे को एक फास्ट ट्रैक चाहिए था, एक फास्ट स्टार्ट चाहिए थी, मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था जिससे मैं लाइफ में एक हैप्पीनेस पाऊं। तो मैंने अपनी कुछ चीजें जब उसके सामने मैंने डिस्कस किया तो उसने मेरे को जब ये अपॉर्चुनिटी बताई तो मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं पूरे कर सकता हूँ, तो मैंने इसको स्टार्टअप किया। वैसे आप क्या करते हो? जब आपने उसके बारे में पूछा तो वो बताएगा कि मैं नौकरी करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, या वो कुछ भी है वो अपने प्रोफेशन के बारे में बताएगा। मान लीजिए वो कह रहा है कि मैं नौकरी करता हूँ, तो बहुत बढ़िया, कितने टाइम से जॉब कर रहे हो? आपने उससे पूछा तो वो फिर बताएगा मेरे को 10 साल हो गए, मेरे को 8 साल हो गए, मेरे को 12 साल हो गए, मेरे को 20 साल हो गए। तो यहाँ पे अब आपको तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? आपने शेयर अदर स्टोरीज। आपको उसको एक रिलेट करना है किसी स्टोरी के साथ। बहुत बढ़िया। वैसे मेरे एक दोस्त है, वो भी अभी तो इस प्रोफेशन में मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक जॉब करते थे और मेरे को उन्होंने बताया जॉब में प्रेशर बहुत होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब यहाँ पे वो आपको बताएगा कि हाँ वाकई में मेरे को प्रेशर है, या वहां पे टारगेट सेट करने पड़ते हैं, या वहां पे 2-2 3-3 दिन क्लोजिंग डे में ये हाल होता है। वो आपको कुछ ना कुछ जरूर बताएगा और ये सही टाइम है नेक्स्ट हमारे पॉइंट के लिए, फाइंड द हॉट बटन। अब आपने वहां से कुछ ऐसा निकलवाना है जो प्रेजेंटेशन के लिए आपके काम आ पाए, तो उससे पूछिए और क्या है वहां पे। और जब वो आपको ये सारी चीजें बता रहा होता है, अब आपने क्यों वो बताएगा आपको, क्योंकि आपने वहां पे किसी के साथ स्टोरी रिलेट करी। आपने डायरेक्ट उससे नहीं पूछा कि आपको जॉब में टारगेट है, क्या जॉब में आपको प्रेशर होता है, तो वो कभी नहीं ऐसा बोलेगा। अब आपने किसी के साथ रिलेट किया था तो वो आपको डेफिनेटली बता रहा होगा। तो अब आप फाइंड कीजिए और कौन कौन सी चीजें हैं। ओहो, तो आप पूछ सकते हो कि आपको क्या लगता है कितनी इनकम अगर आपको आनी शुरू हो जाए कि कल को आपको अगर जॉब क्विट करनी हो, ऐसी कितनी इनकम आपको आए कि आप ये जॉब क्विट कर दोगे।
तो यहाँ पे हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली बताएगा, और हो सकता है आपको वहां पे वो कुछ आनाकानी भी कर सकता है कि नहीं यार कहाँ से पैसा आता है, अब तो लगे हुए हैं, जिंदगी यहीं पे चल रही है, यहीं पे काटनी है। तो वहां पे एक चीज आप समझना दोस्त, आप एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए हो, तो अगर आपको वो ऐसा लगता है तो वो डायरेक्ट आप वहां पे नोटबुक बंद कर सकते हो। ओके, मतलब आपको लगता है कि आपकी लाइफ अच्छी है, आपको आगे की लाइफ में कुछ नया करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो सॉरी, नो प्रॉब्लम, हम यहीं पे टॉपिक क्लोज करते हैं। जब आप ये बात बोलोगे तो कभी आपको नोटबुक क्लोज करने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे उसको एक और चीज समझ में आई है, फियर ऑफ लॉस। कुछ जा रहा था जो आप बता रहे थे, तो वो आपको बताएगा नहीं 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 ऐसा नहीं है, हाँ अगर मेरे को अभी 50,000 कमा रहा हूँ, अगर 1 लाख आना शुरू हो जाएगी तो कुछ सोचा जा सकता है। तो आपने वहां पे उससे और निकलवाना है। ओके, बहुत बढ़िया। अगर आपको 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाए तो क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उसमें अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा? उस 1 लाख में आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज अच्छी होनी शुरू हो जाएगी? तो हो सकता है वो आपको बोलेगा मेरी EMI निकलनी शुरू हो जाएगी, या मेरे बच्चों को मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगा। तो यहाँ पे अब आप समझ कर देखिए, आपके पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट, आपको उसको 1 लाख कमाना है। दूसरा पॉइंट है उसकी EMI निकालनी है, उसके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है। अब आपने क्या करना है, इट्स अ राइट टाइम टू प्रेस अ हॉट बटन। अब आपने उस हॉट बटन को प्रेस करना है। किस तरीके से? अब आप अपना वो एसेट निकाल सकते हो, टेस्टिमोनियल दिखा सकते हो कि देखिए हमारी फील्ड में, इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं। वहां पे आप सक्सेस प्रोफाइल अपनी दिखा सकते हो, जो भी आपके पास फॉलो अप बुक हो आप दिखाइए, जिसमें आपकी अपने अपलाइंस के साथ, अपने सीनियर के साथ फोटोग्राफ्स हो कि ये वो इंसान है जो आपकी तरह इसी प्रोफेशन में थे, लेकिन अब ये इस इंडस्ट्री में इस लेवल पे कामयाब हो चुके हैं, ये अचीव कर चुके हैं। तो वहां पे आपको फेथ ट्रांसफर करना है। और वो फेथ ट्रांसफर कैसे होगा? जब आप उनको कुछ फिजिकली, कुछ बुक्स में के जरिए, जब मोबाइल के जरिए दिखाओगे, आपके साथ आपके सीनियर्स की, आपके अप्लायंस की फोटोग्राफ्स, ऑटोग्राफ्स। तो जब वो चीजें दिखाते हो तो एक फेथ ट्रांसफर वहां पे होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त टूल होता है, इसको हमेशा आप अपने साथ रखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब बारी आती है प्लान को शो करने की। तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक बार आप सेटिंग अरेंजमेंट अपना देखिए कि आपको वो उसमें कंफर्टेबल हो। क्या वो आपके सामने बैठे हैं, आपके जो स्पॉन्सर है वो आपके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बैठे हैं? क्या उनको प्रॉपर विजिबल है जो आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो? उसका मोबाइल स्विच ऑफ यहाँ पे आप करवा सकते हो। उसका अगर टीवी चल रहा है तो वो स्विच ऑफ करवा सकते हो। ये सारी चीजें अब आप कर सकते हो, क्योंकि अब आप उसके साथ कंफर्टेबल जोन में हो और अब वो सुनने के लिए भी तैयार है। अब आपने प्रॉपर एक अच्छे कंफर्टेबल जोन में आपने उसको बिठाया, सेटिंग अरेंजमेंट किया, और अब आपने वहां पे देना है प्रेजेंटेशन। सिंपल प्रेजेंटेशन देनी है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं वहां पे आप देना। वो बाद में आप उसको प्लान के लिए कुछ भी आप PPT वगैरह दे सकते हो, PDF दे सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। और प्लान के टाइम पे एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको याद रखना है कि प्रेजेंटेशन के अंदर जो उसके ड्रीम, जो वो 3 पॉइंट, अब आपको यहाँ पे वो हमेशा याद रखने, वो 3 पॉइंट उसने कौन कौन से थे? 1 लाख कमाना है, उसको बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन पहुंचानी है, और उसको EMI भरने में यहाँ पे आसानी होने वाली है। तो ये तीनों चीजों को आपने अपनी उस प्रेजेंटेशन में फ्लो करते रहना है कि ये आपके सपनों को पूरा कर सकता है, ये 1 लाख तक पहुंचा सकता है, ये आपके बच्चों को एक अच्छे स्कूल में लेकर जा सकता है, ये आपकी EMI में हेल्प कर सकता है, ये अपॉर्चुनिटी, ये सारे सपने पूरे कर सकती है। तो वो ड्रीम फ्लो होते रहना चाहिए, ताकि रात को भी उसको ड्रीम वो चलता रहे कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे को, ये मेरे सपने को कनेक्ट कर सकती है। अब जब ये सारी प्रेजेंटेशन हो जाती है तो इसके बाद बहुत ज्यादा जबरदस्त पावरफुल टूल अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो अगर आपने यूज कर लिया तो 100% रिजल्ट आपके आएंगे दोस्त। और वो है कुछ पावर वर्ड्स, कुछ मैजिक वर्ड्स को यूज करना। कुछ ऐसे मैजिक वर्ड्स जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में, आप फॉलोअप के दौरान उसके सामने आप यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहला कि डिसीजन तो आप ही का होगा दोस्त, हम आपको सिर्फ डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल और हो जाता है कि यार मेरा डिसीजन है, मेरे को कोई चिंता नहीं है। दूसरा मैजिक वर्ड जो बहुत पावरफुल है कि अगर आप मेरे सगे भाई भी होते तो भी मैं आपको यही सलाह देता। और यहाँ पे 2-3 चीजों को और ध्यान रखिए। आप उसके साथ थोड़ा आप टच थेरेपी यूज कर सकते हैं, मतलब उसके हैंड शेक कर सकते हैं, उसके हाथ को दबा सकते हैं, उसके जांग पे हाथ रख सकते हैं। हाँ, वो सेम जेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि लड़का लड़की आपस में प्लान दे रहे हैं तो वहां पे ये काम नहीं हो सकता। तो कार्डिनल रूल्स को आपने याद रखना है। और इस तरीके से क्या है कि फेथ ट्रांसफर होता है वहां पे।
आप ये वाला रूल यूज कर सकते हैं। और उसके बाद एक और बहुत पावरफुल मैजिक वर्ड है यहाँ पे कि बिजनेस तो आप ही को करना है दोस्त, लेकिन हमारी पूरी टीम आपको इसमें हेल्प करेगी। और सबसे पावरफुल मैजिक वर्ड है कि ये बिजनेस बहुत आसान है और इस सफर में मैं आपके साथ हूं। जब इस तरीके के आप पावरफुल टूल्स, मैजिक वर्ड आप उस प्रेजेंटेशन में लेकर आते हो तो आप उसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते हो कि वो कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहेगा सर। और इसके बाद लास्ट में कुछ जो उसके डाउट्स है वो आप क्लियर करिएगा। और नॉर्मली मैं 2-3 डाउट्स की बात करता हूँ। अगर कोई पर्सन आपसे सवाल पूछता भी है कि अगर मेरे को लोग ना मिले तो 1-2 लोगों ने मना कर दिया तो वहां पे आपने सिंपल सा काम करना है, उसके जो ड्रीम्स है उसको बीच में फ्लो करना है कि सर अगर 2-3 लोग आपको मना भी कर देंगे तो क्या आप अच्छे बच्चों की एक अच्छी एजुकेशन के लिए, आप अपनी EMI से फ्री होने के लिए क्या 2-4 लोगों से और नहीं मिल पाओगे? बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं वहां पे जाननी है, क्योंकि अब आपको वहां पे उसके हॉट बटन पता है, सिर्फ आपने वो प्रेस करते रहना है। हाँ, कई बार ये भी होता है कि ये अगर ना चला तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो वहां पे भी आप एक ही सिंपल सी चीज आपको बोल सकते हो कि सर देखो अगर ये नहीं भी चला तो नुकसान कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सोचकर देखिए अगर ये चल गया तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपको EMI में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सेम एज इट इज आपने वहां पे उस ड्रीम्स को फ्लो करना है। और लास्ट में आपको प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के बाद दोस्त एक बात याद रखना, कुछ टूल्स आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो CDs हो या वो छोटी बुक हो, कोई बहुत बड़ी मोटी बुक नहीं हो, सिंपल सी बुक जैसे अभी हमारे पास कुछ बुक हम यूज करते हैं, ऐसा बिजनेस और कहाँ, कुछ इस तरीके की बुक आप अपने पास रखिए जो इस इंडस्ट्री को दर्शाती हो। और वो बुक आप उसको जरूर देकर आइए कि सर बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर और डेफिनेटली हम कल जरूर मिलेंगे। और मैं चाहूंगा कि ये एक ऐसी बुक या ये एक ऐसी CD है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी और मेरे को बहुत जबरदस्त इसने साथ दिया था डिसीजन लेने में कि मेरे को ये इंडस्ट्री क्यों करनी चाहिए। और वो बुक और वो CD आप उसको जरूर देकर आइए एज अ टूल, ताकि वो आपको वो CD से और उस बुक से उसको वो मिल जाएगा जो आपकी प्रेजेंटेशन में उसको नहीं मिला होगा। और उसमें से एक भी बात कनेक्ट हो जाती है तो सुबह याद रखना वो खुद आपको कॉल करेगा कि सर बताइए कैसे हमें काम शुरू करना है। सो इन बातों का ध्यान रखना है दोस्त। और अगर ये सारी चीजें आपने अप्लाई किया तो डेफिनेटली आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। और अगर इससे आपको कुछ भी चेंज आपको लगे, आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ भी आपको नया यहाँ पे सीखने को मिले, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो बनेगी तो आप लोगों को सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आए। इन दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच।